हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं बोडमास रूल। देखो दोस्तों, बोडमास रूल किसे कहते हैं? वी यानी विनकुलम, विनकुलम यानी जैसे बार, विनकुलम का मतलब होता है बार। ठीक है दोस्तों, बार का जैसे 5 - 4 के ऊपर लगता है बार, इसे बार डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, फिर लार्ज ब्रैकेट, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, 40 ऑफ 20%, बोलते हैं ना 40 का 20% कितना होता है, यानी 40 इंटू 20%। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद लेते हैं डिवीजन। डिवीजन यानी डिवाइड। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू। फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं विनकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। तो देखो, रूट 289 यानी रूट 289 अपॉन रूट एक्स बराबर 1/5। ठीक है दोस्तों, रूट 289 किसका रूट होता है? 7 का। 7 का स्क्वायर बराबर 289। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 17 अपॉन रूट एक्स इजकल टू 1/5। ठीक है दोस्तों, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन किया, 7 इंटू 5 बराबर, फिर इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया रूट एक्स। अब देख दोस्तों, अब इसको इंटू किया इससे तो कितना आया? 85 बराबर, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया एक्स, है ना दोस्तों। अब देखो, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें रूट उठाना है। तो रूट कैसे हटेगा? स्क्वायर करके। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आया? ये आ गया 72 और 25। ठीक है दोस्तों, ये आ गया x। तो हमारा आंसर आ गया 7225। तो हमारा आंसर है पहला। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 प्लस 11, सही, 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 1111, सही, 1/2। तो दोस्तों देखो, इससे कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 11 प्लस 1/2। इससे कैसे लिख सकते हैं? प्लस 1/2। फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2। आगे समझें? देखो दोस्तों, जैसे कोई 3, सही, 1/2 होता है तो इससे कैसे लिखते हैं हम? 3 प्लस 1/2। आगे इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो दोस्तों,
यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2, तो कितने हुए? 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1, यानी टोटल कितने हुए? एक मिनट, चलो ऐसे करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, फिर इसको एक जगह कर लेते हैं, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल कितना हुआ? हाफ प्लस हाफ 1, फिर हाफ प्लस हाफ 1, यानी 1 1 हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ा कितना हुआ? इनको एडिशन करो। देखो दोस्तों, 1 देखो 1 2 3 4 आ गया। ये फिर ये देखो 2 डिजिट वाले देख लो, 2 डिजिट वाले 1 2 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 डिजिट, इसमें 3 है, इसमें 3 डिजिट है, तो 1 2, यहाँ 2 आ गया। अब 4 डिजिट, सिर्फ 4 डिजिट वाली ये है, तो ये आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब 2 प्लस 1234 को जोड़ा कितना हुआ? 1 2 3 6, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख दोस्तों, मैंने बताया था सबसे पहले क्या सोल्व किया जाता है? विनकुलम यानी बार। तो हमारा बार किसके ऊपर है? इसके ऊपर, तो इसको सोल्व किया, कितना आया? 1 आया। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 फिर कर्ली ब्रैकेट फिर 3 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, अब इसको सोल्व किया तो क्या आया? 1 आया, 1 फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद किया, फिर आ गया कर्ली ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करो, कितना आया? 2 फिर कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस ये कितना आया? 3। ठीक है दोस्तों, 3 आ गया, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, 3 से 3 कट गया, क्या आया? 2 माइनस 0 यानी 2, तो हमारा आंसर क्या आया? 2। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको सोल्व किया, कितना आया? 2। इसको सोल्व करो, एक मिनट उतार लेते हैं, ऐसे करते हैं, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। इसको सोल्व किया, कितना आया? 14 माइनस 1 13 आ गया, यानी 13 माइनस 1 कितना आया? वो सॉरी 13 आ गया, यानी 13/7 आया इसकी जगह। ठीक है दोस्तों, अब उतारते हैं आगे, 1/3 माइनस 1। अब देखो दोस्तों, 17/7, यानी ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे रह जाता है, यानी 7/13। तो इसकी जगह क्या आया? ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये आ गया 7/13। अब इसको इंटू किया, कितना आया? 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 ये आ गया 30, ये आ गया 32/13, यानी 1/32/13। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? 13/32। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही, पहले इसको सोल्व करते हैं, कितना आया? 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो कितना हुआ? 1/1/3 यानी 3, तो इसका आंसर कितना आया? 3। फिर कितना बचा? ये कितना हुआ? ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/3, सॉरी 1/3, सेम वही, तो इसका भी मान 3 आ जाएगा। फिर क्या आया? वही वापस वही 1/1/3 यानी 3। तो देखो दोस्तों, इसका भी 3, फिर इसका 3 आया, तो ये सेम हो गया। फिर ये 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो फिर इसका भी 3, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो इसका भी 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, इन दोनों को सोल्व किया। बार सबसे पहले क्या सोल्व करना, बार का, तो इसका मान कितना है देखो, उतार लेते हैं इसको। 19/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1 मिनट सॉरी दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस, अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बार 1/3 प्लस 1/2 कितना आया, एलसीएम ले लो 6, फिर कितना आया 3 प्लस 2 यानी 5/6। तो यहाँ पे कितना आया 5/6 स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आ गया 0, या 0 आ गया, तो क्या बचा 9/20 माइनस 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4, ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सोल्व किया, कितना आया 9/20 माइनस, अब इसको सोल्व करो, कितना आया 1/5 प्लस 1/4 यानी एलसीएम लिया 20, तो यहाँ आ गया 5 प्लस 4 कितना आया 9/20, तो यहाँ आ गया 9/20। ठीक है दोस्तों, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों कट गया, इसको काट दिया, कितना आया 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया ए। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों पहले क्या सोल्व करना है, का या ऑफ। ठीक है, तो 1/5 डिवाइडेड, देखो 1/5 इंटू, का मतलब इंटू 1/5। ठीक है दोस्तों, नीचे किया 1/5 इंटू 1/5 फिर डिवाइडेड 1/5, इससे सोल्व किया, कितना आया 1/5 डिवाइडेड 1/25, इसको 1/25 डिवाइडेड 1/5। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 1/5 अपॉन 1/25 ये ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है 1/5, अब ये देख दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, यानी 25/1। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, ये आ गया 25/5, फिर इसी प्रकार से ये नीचे रह गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हुआ 5/25। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट दिया, कितना आया 5 आ गया, इसको काटा, कितना आया 1/5। अब देखो मैंने बताया था ये ऊपर चला जाएगा, यानी 5 × 5 कितना आया 25। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों रूट बी इजकल टू 6a, हमें क्या चाहिए a² अपॉन b, तो हमें a² चाहिए, तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, ये बचा b, ये क्या हुआ 36 अपॉन a², हमें चाहिए a² अपॉन b, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1/36 इजकल टू a² अपॉन b। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 1/36 यानी b। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला देखा सुना ही होगा, a² माइनस b², इसे कैसे लिख सकते हैं a प्लस b यानी a माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कितना है 0.25 का
स्क्वायर माइनस 0.24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या है 0.49। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो दोस्तों 0.25 प्लस 0.24, ठीक है। और इसे कैसे लिखते हैं 0.25 माइनस 0.24, नीचे अपना वही 0.49। अब देखो दोस्तों ये कितना हुआ 0.49 हो गया, और ये कितना हुआ 0.01, फिर डिवाइडेड बाई 0.49। अब इसको काट दिया, इससे कितना आया 0.01। तो हमारा आंसर आ गया क्या डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 6 सही 1/4 यानी कितना हुआ 6 प्लस 1/4, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 25/4, आ गया समझ में, यानी इसका मतलब 25/4। ठीक है, 25/4 इंटू 0.25, ठीक है, प्लस 0.75 माइनस 0.3125। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व किया कैसे, तो ऐसे करते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं, यानी 625 दो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, अपॉन 4 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब देखो दोस्तों इसको डिवाइड किया तो कितना आया 2, कितना बचा 2, फिर आया 5। ठीक है दोस्तों 5 आ गया। देखो डिवाइड किया 4 से तो कितना 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 22 आ गया, फिर जाएगा 5 बार तो 2 आएगा, फिर 25 बचा, कितना पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाते थे, कितना हुआ 6, देखो 6 बार। ठीक है 6, फिर कितना बचा 1, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2, फिर 5। ठीक है दोस्तों, फिर 0.75 माइनस 0.3125, इसको ऐड किया, कितना आया, यहाँ कर लेते हैं इसको, कितना आया इसको ऐड करो 25 आ जाएगा, फिर इसको ऐड किया तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसको ऐड किया कितना आया 12 1 13। ठीक है दोस्तों 13 आ गया, फिर पॉइंट, फिर कितना आया 2, फिर नहीं आ गया 2, हाँ ठीक है 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस 0.3125, फिर माइनस किया तो कितना आया 2, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये कितना है 1/2, 2 इंटू, सॉरी एक मिनट, हाँ 2 की पावर 0.5। अब देखो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 212 की पावर कितना आया 0.5। पावर को कैसे लिख सकते हैं पावर यानी 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको 1/2 कर सकते हैं, तो 2 की पावर 1/2, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू की पावर 1/2, फिर इंटू 212
की पावर 1/2। देखो दोस्तों, इसके बेस इसका बेस सेम है तो इनकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जिसका बेस सेम होता है, जैसे a की पावर b इंटू a की पावर c, यानी बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी a प्लस सी, ऐसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। तो यहाँ बेस सेम है तो हम बेस को सेम कर लेते हैं, 2 1 2, घात को जोड़ लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये 4 है और की घाट 1/2 है तो क्या आ जाएगा, यानी √4 यानी 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 आ गया। अब इसको इंटू कर दिया, कितना आया 4 2 4, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब इसको कैसे लिखें, 6 की पावर 6/100। ठीक है दोस्तों, फिर 2 की पावर 36/100। अब इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना हुआ, 16 की पावर 4/25 इंटू 2 की पावर 9/25। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पे बेस सेम करनी है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इसे कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर कितना आया 4/25, इतना यहाँ कितना है 2 की पावर 9/25। ठीक है दोस्तों, आगे कर लेते हैं। अब इसको इंटू कर लेते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों 2 की पावर a/b, जब भी ऐसा है तो पावर इंटू हो जाती है, 2 इंटू ab, इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, तो इसको ये इंटू कर लेंगे तो कितना आया 2 की पावर 16/25, फिर इंटू 2 की पावर 9/25। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हुआ 2 की पावर, देखो दोस्तों कितना हुआ 16, देखो 6/25 प्लस 9/25, तो क्या हुआ, जोड़ा कितना हुआ 25, 2 की पावर 25/25, या काट दिया तो क्या हुआ 2 की पावर 1, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा आंसर आया 2। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 6708 में कम से कम कौन सी संख्या घटाएं कि यह ठीक 9 से विभाजित हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, या तो हम 9 से भाग दे के देख लें जो कि बहुत बड़ा होगा, या फिर देखो दोस्तों 9 का रूल होता है, 9 के भाग का रूल होता है कि उसके सारी डिजिट का योग 9 से डिवाइडेड हो। ठीक है दोस्तों, जैसे 6 7 और 8 कितना हुआ, 6 7 13, 13 और 8 21 हुआ। अब 9 से भाग दिया तो कितना आया, या तो 18 लो या फिर 24 लो, यानी 21 है ना, 18 या फिर 24। तो हमसे क्या बोला कि कम से कम कौन सी संख्या घटाएं, यानी घटाना है, घटाएंगे तो वो तो कितना घटाएं, देखिए दोस्तों 18 लाना है, कितना घटाना पड़ेगा 3। ठीक है दोस्तों, और जोड़ें, यदि इसमें क्वेश्चन होता कि कितनी कौन सी संख्या जोड़े की, यानी ऐड करे कि 9 से भाग दो, तो +3 जोड़ना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा आंसर 3। ठीक है दोस्तों, यानी हमें 3 घटाना पड़ेगा जब ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7511 में से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो दोस्तों,
13 13 के 13 है ना, 13 का 13 से 13 को इंटू करो, कितना हुआ? 13 को इंटू किया कितना? 13 पंजे 65। देखो एक मिनट, 13 पंजे 65, ठीक है दोस्तों। या फिर 13 छिंग 78 यानी 78, ठीक है। अब यहाँ जीरो जीरो कर दो, कोई टेंशन नहीं, यानी 500 से इंटू कर दो, 600 से इंटू कर दो, यानी 6500 और 7800, ठीक है। तो ये किस बीच में आ रहा है? ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 7511, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये कितना कम है, इससे माइनस कर लो, कितना आया? 1 1, फिर माइनस किया 0, फिर किया 1। अब देखो दोस्तों, ये इतना कम है इससे, देखो ये तो पूरा जा रहा था, बाकी बचा ये, तो ये भी 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसको 13 से डिवाइड करो। 13 से डिवाइड किया तो कितना आया? 13 सत्ते 91, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 91। कितना बचा? 10, फिर एक आ गया यहाँ पे 1। फिर देखो दोस्तों, हमें क्या जो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये 13 से विभाजित है, तो हमें कितना जोड़ना है कि 13 से विभाजित हो? कितना कम हो रहा है? 13 8 104, यानी यहाँ पे 104 होना चाहिए कि ये फिर 13 से पूरा चला जाए। तो कितना कम है? कितना कम है? यानी 104 होना चाहिए था, कितना कम है? 3 कम है, तो हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। आ गया समझ में? यानी 103 है, अब 3 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, जो कि पूरे 13 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मैच प्लस 3 चेयर बराबर 3500 रुपये, ठीक है दोस्तों। फिर 3 मैच प्लस 2 चेयर बराबर कितना है? 4000। अब देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है? मैच निकालना है। तो ऐसा करते हैं, चेयर को हटाना है, चेयर को सेम कर दो, तो यानी इसको 3 से कर दो, 3 इसको 2 से इंटू कर लो, ठीक है दोस्तों, और इसको 3 से इंटू कर लो, 3 से इंटू कर लो। तो ये कितना आया? 4 मैच प्लस 6 चेयर बराबर कितना हुआ? 7000, ठीक है दोस्तों। ये कितना हुआ? 9 मैच प्लस 6 चेयर कितना हुआ? 12000। अब देखो दोस्तों, माइनस करो, माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया? माइनस करा तो 5 मेज, यानी ये तो कट गया, ठीक है। कितना आया? 5000, ठीक है दोस्तों। 5 से काट दिया 5 को, तो कितना? एक मैच का मूल्य कितना आया? 1000। तो हमारा आंसर आ गया बी। ओके दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 999x प्लस 888y बराबर 1332। फिर आया 888x प्लस 999y बराबर 555। अब इसमें 111 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 111 फिर क्या? 9x प्लस 8y 1332। फिर इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, 111 फिर कितना आया? 8x प्लस 9y बराबर 555।
डिवाइड कर देते हैं इससे और इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो कितना आया, कितनी बार 1 2 और ये कितना बार 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, देखो दोस्तों 9x प्लस 8y बराबर 12 और 8x प्लस 9y बराबर 5। हमें दोनों को सेम करना है, तो इसको 8 से इंटू कर दो, इसको 9 से इंटू कर दो। 1 मिनट, तो इसको 8 से इंटू किया, इसको 9 से इंटू किया, तो कितना हुआ 8 9 72 यानी 72x, फिर 64y बराबर कितना आया, 8 से इंटू किया तो कितना आया 96। ठीक है दोस्तों, अब इसे 9 से इंटू किया तो कितना आया 72x, इसको 9 से इंटू किया तो कितना आया 81y बराबर कितना आया 45। अब देखो डिवाइड किया, वो सॉरी माइनस किया तो कितना आया, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस कितना आया 7 1। ठीक है, यहाँ कितना आया 5 1 y है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइड किया 17 से तो कितना आया माइनस y बराबर 3। ठीक है, तो y का मान आ गया -3। ठीक है दोस्तों, अब y का मान किसी में भी रख दो, इसमें रख दिया फर्स्ट में, तो 9x माइनस 3 तो कितना हुआ -24 प्लस एक मिनट, कितना आया 12 जोड़ा कितना आया 9x बराबर कितना आया 36, डिवाइड किया 9 से, 9 चौक 36 यानी x का मान आ गया 4। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या चाहिए था x प्लस वाई जो कितना हुआ 4 माइनस 3 बराबर 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी इसको x मानते हैं, तो इसको क्या हुआ हर से 3 कम है, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए x प्लस 3। ठीक है, अब क्या बोला उसने आगे, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए यानी 3x कर दिया इसको, और हर में 20 जोड़ दिया जाए, हर में 20 जोड़ा तो कितना आया 20। ठीक है, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ 3x अपॉन ये हो गया x प्लस 23 बराबर 1/8। इसको इससे इंटू किया कितना आया 24x, फिर इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया कितना आया x प्लस 23। अब इसको इधर लेके गए तो ये माइनस हो गया, तो 23 आ गया, तो 23x बराबर 23, 23 से 23 काट दिया तो x कितना आया x बराबर 1। तो हम अब इसमें रख देते हैं, x बराबर 1 आ गया, तो x 1 प्लस 1 प्लस 3, तो हमारा कितना आया 1/4 यानी a, तो हमारा आंसर आ गया a। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंबे का 1/3 यानी 1/3। ठीक है, कीचड़ में 1/4 यानी 1/4, कितने जल में तथा शेष 5 मीटर भाग ऊपर है, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, माना एलसीएम कितना हुआ 12, यानी 12 का 1/3 यानी 4 पार्ट यानी यूनिट कीचड़ में, प्लस 1/4 यानी 3 यूनिट किसमें जल में, तो ये कितना हुआ 5 यूनिट, इसको यूनिट मान लेते हैं।
तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, सॉरी 7 हो गया, ये 7 आया, 7 यूनिट। बचा कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट यानी 5 यूनिट यानी 5 मीटर, भाग ऊपर है यानी 5 मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 मीटर। 1 यूनिट का मान 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूछा है खंभे की कुल ऊंचाई कितनी थी, 12 यूनिट। तो 12, 1 यूनिट का मान 1 मीटर, तो यानी 12 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई थी 12 मीटर, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, P इंटू क्यू बराबर P प्लस क्यू प्लस P अपॉन क्यू। तो हमें चाहिए 8 इंटू 2, यानी देखो दोस्तों 8 इंटू 2, तो यानी P इंटू 2 बन गया। फिर क्या लिखा, 8 प्लस 2 बट प्लस 8 बटा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ, 10 प्लस 4 कितना आया, 14। तो हमारा आंसर आ गया 14। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको ले लेते हैं, एक उतार लेते हैं इसको पहले, कर्ली ब्रैकेट -5 प्लस 6 माइनस 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये कितना आया, देखो -5 -2 -7 है ना, -7 प्लस 6 यानी -7 प्लस 6 यानी -1। देखिए दोस्तों, तो 1 माइनस बिग ब्रैकेट 5, फिर स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस, अब देखो -1 इंटू 2, फिर कर्ली ब्रैकेट, ये लो। अब -2 को इससे इंटू किया, कितना आया, -2 को इससे इंटू किया तो कितना आया, 1 माइनस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2, अब इससे इंटू किया तो -2। ठीक है दोस्तों, -2 आ गया। इसको काट दिया, इससे कट गया, कितना बचा, 1 माइनस 5 माइनस 0, तो कितना आया, -4। तो हमारा आंसर आ गया -4। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।